अस्सलामुअलैकुम ऑल व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लब। दोस्तों, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम लिटरेरी डिवाइस के उर्दू एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है लिटरेरी डिवाइस में मीटर। तो आज हम मीटर के बारे में पढ़ेंगे कि एक मीटर के क्या काम होता है एक पोएम में, एक स्टोरी में। तो सबसे पहले हम मीटर की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके एग्जांपल्स देखेंगे और देखेंगे कि इंग्लिश पोइट्स जो होती है उनकी स्ट्रेटजी क्या होती है, एक मीटर को किस तरह वो यूज़ करते हैं और उसके टाइप्स किस तरह वो यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। मीटर इज़ अ लिटरेरी डिवाइस। मीटर एक लिटरेरी डिवाइस है दैट वर्क्स एज अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट इन पोइट्री, जो एक पोइट्री में एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स के तौर पर काम करता है, वर्क करता है। यानी कि एक पोइट्री में स्ट्रक्चरल एलिमेंट होता है एक मीटर। Essentially, meter is the basic rhythmic structure of a line within a poem or poetic work. Essentially, यानी कि बुनियादी तौर पर मीटर एक पोएम में, एक पोएटिक वर्क के अंदर एक लाइन की बुनियादी यानी कि बेसिक बुनियादी रिदमिक स्ट्रक्चर होता है। यानी कि एक रिदम होता है। यानी कि एक मीटर जो होता है वो एक पोएम में, एक पोएटिक वर्क में एक रिदम के तौर पर यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो आगे इसकी और डेफिनेशन देखते हैं। ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी सेज द अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक स्ट्रेसेस एंड लाइन्स ऑफ पोएट्री दैट प्रोड्यूसेस द रिदम। एक पोएट्री के लाइन में एक स्ट्रॉन्ग और वीक जो स्ट्रेसेस एक अरेंजमेंट करता है, एक तरतीब में आते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं रिदम, जो कि रिदम को प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं। तो आगे इसके एग्जांपल्स देखते हैं। आई होप आपको इसकी डेफिनेशन यानी कि अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं। मीटर इन रॉयथिक्स की एक पोएम है, उसमें द वॉकिंग, उसमें कुछ जो स्टेंजा हैं, एक स्टेंजा हमने वहाँ से लिया है। दिस शेकिंग कीप्स मी स्टडी आई शुड नो। यहाँ पर आपको जो ब्लैक में वर्ड दिख रहे हैं, जो अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं, वो अनस्ट्रेस्ड हैं, यानी कि उनको स्ट्रेस नहीं दिया जा रहा है। और जो रेड में आपको कुछ अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं, कुछ वर्ड दिख रहे हैं, वो उनको स्ट्रेस दिया जा रहा है। जैसे कि दिस, इसमें कोई स्ट्रेस नहीं है, ये अनस्ट्रेस है। और शेक में हम स्ट्रेस दे रहे हैं और इंग में हम स्ट्रेस नहीं दे रहे हैं। तो इसमें आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि एक मीटर क्या होता है। इसमें मीटर का यूज़ किया जाता है और दो वर्ड जो मिलते हैं उन्हें फीड कहा जाता है, फूड कहा जाता है। जैसे कि शेक इंग, ये दो वर्ड यानी कि दो साइलेबल पर मुश्तमिल है, तो ये एक फीट हुआ या फूट हुआ। तो इसकी और एग्जांपल है मीटर इन शेक्सपियर्स रोमियो एंड जूलियट। रोमियो और जूलियट में विलियम शेक्सपियर ने मीटर का यूज़ किया है। इफ़ आई प्रोफेन विद माई अनफोर्थस्ट हैंड। तो यहाँ पर भी जो ब्लैक हैं वो अनस्ट्रेस हैं और जो रेड हैं वो स्ट्रेस वर्ड्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं। तो आई होप इसकी एग्जांपल्स आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो आगे देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज पोइट्स ऑफन कंबाइन दीज फीट इन स्टैंडर्ड पैटर्न्स। यानी इंग्लिश पोइट जो है उन्होंने कंबाइन किया है फीट्स के स्टैंडर्ड पैटर्न में। जैसा कि
ट्राइक टेट्रामीटर है, एम्बिक पेंटामीटर है, डबल डेक्टेलिक मीटर, एनापेस्टिक टेंट्रामीटर। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये होते क्या हैं। ज़्यादातर इनको टाइप्स ऑफ मीटर भी कहा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं ट्राइक टेंट्रामीटर। 4 metrical feet of 2 syllables each for a total of 8 syllables। यानी कि 4 मीटर का एक साइलेबल होगा, एक लाइन होगा जो मुश्तमिल होगा 8 साइलेबल्स पर। यानी कि अगर उस लाइन में ऐसे वर्ड्स होंगे जिनमें 4 स्ट्रेस्ड वाले वर्ड्स होंगे और 4 अनस्ट्रेस्ड वाले वर्ड होंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है अल्टरनेटिंग बिटवीन स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड साइलेबल्स। और यहाँ पर एग्जांपल्स है बाय द शोर्स ऑफ गिट्स गुमी। यहाँ पर आपको एक लाइन दी गई है द सॉन्ग ऑफ हेवेथा बाय हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो का एक सॉन्ग है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं बाय में एक स्ट्रेस दिया जा रहा है, ये एक अनस्ट्रेस्ड है, शॉर्ट्स एक स्ट्रेस दिया जा रहा है, इसमें ऑफ इसमें अनस्ट्रेस दिया जा रहा है, गिट इसको स्ट्रेस दिया जा रहा है और ची को स्ट्रेस नहीं दिया जा रहा है। और जिस तरह यहाँ पर है गुम उसको स्ट्रेस दिया जा रहा है और ई को स्ट्रेस नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ पर ये टोटल हुए 8 सेलेबल्स। यानी कि एक लाइन में 4 मेट्रिकल फीट होता है एक ट्राइक टेंट्रामीटर में। तो आगे देखते हैं एम्बिक पेंटामीटर। आई होप कि ये आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम होगी क्योंकि ज़्यादातर ये यूज़ किया जाता है कुछ पोएम्स में। विलियम शेक्सपियर ने ज़्यादातर सोनेट में अपने एम्बिक पेंटामीटर का यूज़ किया है। द मोस्ट कॉमन मीटर इन इंग्लिश लैंग्वेज पोइट्री। इंग्लिश लैंग्वेज पोइट्री में ये कॉमन मीटर है। एम्बिक पेंटामीटर हैज़ 5 feet of 2 syllables each। एम्बिक पेंटामीटर के पास 5 feet होता है, यानी कि 5 जोड़े होते हैं। 5 जो 2 syllables पर मुश्तमिल होते हैं वो 5 जोड़े होते हैं। फॉर अ टोटल ऑफ 10 syllables, यानी कि ये टोटल ऑफ 10 syllables पर मुश्तमिल होता है। अल्टरनेटिंग बिटवीन अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड साइलेबल्स। और यहाँ पर जैसे कि एक पहला जो वर्ड होगा जो यानी कि अल्फ़ाबेट्स होंगे, जो साइलेबल होगा वो अनस्ट्रेस्ड होगा और बाकी उसके बाद वाला जो होगा वो स्ट्रेस्ड होगा। जैसे कि यहाँ पर है शल, इसमें ये एक अनस्ट्रेस है। इसमें हम स्ट्रेस दे रहे हैं। कम अनस्ट्रेस है और पेयर स्ट्रेस है। तो जैसे कि आप खुद भी देख रहे हैं कि जो यानी तकरीबन ऑलमोस्ट अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो स्मॉल लेटर में लिखे गए हैं वो अनस्ट्रेस हैं, और जो ज़्यादा यानी कि एक लेटर में लिखे गए हैं, एक बड़ी लेटर में, वो स्ट्रेस्ड साइलेबल्स हैं। तो ये विलियम शेक्सपियर के 18 सोनेट से लिया गया है ये एक यानी कि सेंटेंस। तो आई होप आपको एम्बिक पेंटामीटर अच्छी तरह मालूम हो गया होगा। तो आगे इसकी देखते हैं डबल डेक्टेलिक मीटर। 2 metrical feet of 3 syllables each for a total of 6 syllables। यानी कि ऐसा जुमला जिनमें ऐसा मीटर जिनमें 3 syllables हों, यानी कि ऐसा फीट जिसमें 3 syllables यूज़ किए गए हों, यानी कि एक जुमले में 3 जोड़े तलाश किए गए हों, जो कि टोटल 6 साइलेबल्स पर मुश्तमिल होगा। अल्टरनेटिंग बिटवीन 1 स्ट्रेस्ड साइलेबल्स एंड 2 अनस्ट्रेस्ड साइलेबल्स। यानी कि पहला जो होगा वो स्ट्रेस्ड होगा और बाकी जो 2 होंगे वो अनस्ट्रेस्ड साइलेबल्स पर मुश्तमिल होंगे। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है बाय लेन के शायर का जो सॉन्ग है, एक पोएम है, उससे लिया गया है। हाई ग्लेडी
पिगलेडी, बिकॉन, लॉर्ड चैंसेलर। यहाँ पर जो यानी कि एक बड़े अल्फ़ाबेट्स में लिखे गए हैं वर्ड, उनमें स्ट्रेस दिया जा रहा है, और बाकी में जो स्मॉल लेटर में लिखे गए हैं वो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स कहलाते हैं। उन्हें अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स कहते हैं। तो आई होप आपको डबल डेक्टिलिक मीटर समझ में आ गया होगा। तो आगे जो लास्ट है वो है एनापेस्टिक टेंट्रामीटर। 4 metrical feet of 3 syllables each for a total of 12 syllables। ये थोड़ा अलग है, इसमें आपको 4 metrical feet मिलेगा जो कि 3 syllables पर मुश्तमिल होगा। which alternates between 2 unstressed, यानी कि 2 unstressed होंगे, अनस्ट्रेस्ड साइलेबल्स होंगे, एंड 1 स्ट्रेस्ड साइलेबल्स, यानी कि एक स्ट्रेस साइलेबल होगा, बाकी जो पहले वाले 2 होंगे वो अनस्ट्रेस्ड होंगे। जैसे कि एग्जांपल्स में दिया गया है ट्यूवेज, यहाँ पर फिर कुछ अलग सा दिखाया गया है। ट्यूवेज द नाइट बिफोर क्रिसमस वैन ऑल थ्रू द हाउस A visit from St. Nicholas by Clement Clark Moray। Clement Clark Moray की ये एक सॉन्ग है, एक पोएम है, उसमें एक ये सेंटेंस लिया गया है जो कि पहला जो 2 वर्ड होंगे वो अनस्ट्रेस होंगे, जैसे कि टुवेस द, ये दोनों अनस्ट्रेस हैं, और नाइट इसमें स्ट्रेस दिया जा रहा है। तो ये हुआ एक जोड़ा। बिफोर दोनों अनस्ट्रेस्ड हैं। क्रिस तक जो है वो स्ट्रेस दिया जा रहा है, यानी कि 2 के बाद एक और स्ट्रेस साइलेबल्स। फिर है मस वैन, ये 2 हुए जो कि अनस्ट्रेस्ड हैं। ऑल, इसमें स्ट्रेस दिया जा रहा है, ये एक और जोड़ा हुआ है, यानी कि टोटल मिला के जितने तक हमने पढ़ा है ऑल तक, यानी कि वो 3 जोड़े हुए, 3 फीट हुए, 3 फुट हुए। थ्रो द 2 अनस्ट्रेस्ड साइलेबल्स, हाउस एक यानी कि स्ट्रेस्ड साइलेबल्स। अ विजिट फ्रॉम एसटी निकोलस, इसमें भी कुछ जगह पर यानी कि एक निकोलस यानी कि क्लेमेंट क्लार्क ने इसमें बेहतरीन एग्जांपल्स के साथ यानी कि दिखाया गया है। तो इसमें टोटल 4 फीट यूज़ किए गए हैं, और टोटल मिला के 12 सिलेबल्स इसमें इस एक सेंटेंस में दिखाया जाता है। यानी कि जिन भी यानी पोएम में या सॉन्ग में आपको इस तरीके के यानी कि मिलेंगे, इस तरीके के कुछ लाइंस मिलेंगे, तो आप समझ सकेंगे कि ये एनापेस्टिक टेंट्रामीटर है। कुछ जगहों पर एम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया जाता है, कुछ जगहों पर एनापेस्टिक टेंट्रामीटर यूज़ किया जाता है, कुछ जगहों पर डबल डेक्टेलिक पेंटामीटर यानी कि डबल डेक्टेलिक मीटर यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर द डे।